दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो बिहार में उद्यमी योजना है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन दिया जाता है और फिर इस लोन से आपको 50% लोन पैसा यानी कि माफ़ कर दिया जाता है और बचे हुए 50% पैसे को आपको 84 किस्त में देना होता है। जो है ना, ये पैसा लेकर आपको उद्योग लगाना होता है और बिहार में ही आप उद्योग लगाएंगे। तो दोस्तों, इसी का हम लोग आज जानेंगे कि मोबाइल से हम इसका आवेदन कैसे करें, A to Z पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों, आपको मोबाइल से आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना है udemy.bihar.gov.in। आपको लिखकर यहाँ पे सर्च करना है। अब जैसे ही आप ये लिखकर यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा उद्यमी योजना, यहाँ पे नीतीश कुमार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उद्यमी योजना 1 महीने के लिए इसका जो है ना पंजीकरण 1 महीने के लिए वैध रहेगा। यहाँ पे देखिए, उद्यमी योजना जो कि 1/12/2022 से शुरू हो रही है, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको क्लिक करके यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रमुख बिंदु जो है ना वो 50% अधिकतर रुपया यानी कि 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त है। ऋण जिसे 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में अदा करना है। स्वीकृति राशि 50% अधिकतम 5 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे रहेगा। चयन के उपरांत लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रुपया 25,000 की व्यवस्था। इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योग की स्थापना के लिए लाभदेय होगा। इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी देय होगा। ये सब दोस्तों है ना, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप कम से कम 10th +2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समक्ष उत्तीर्ण हो, मतलब आप पास होना चाहिए। आयु सीमा जो है वो 18 से 50 वर्ष होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम का व्यक्तिगत चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट या फॉर्म के नाम से चालू खाता करंट अकाउंट मान्य होगा। परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृति राशि का हस्तांतरण फॉर्म के नाम से चालू RTGS के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो आपको निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र जो जन्म तिथि के मामले में होगा, इंटरमीडिएट के समक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके महिला के लिए जाति प्रमाण का छूट है, संगठन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज का, हस्ताक्षर, बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो, उसके बाद यहाँ पे रद्द किया गया चेक, ये सब आपको अपलोड करना है। अब हम इसका बात करें कि मोबाइल से हम इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे मेनू पे आपको क्लिक करना है और पंजीकरण पे टिपना है। अब जैसे ही आप पंजीकरण पे टिपेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए प्रथम नाम, आपको यहाँ पे प्रथम नाम डालना है। जैसे आपको अगर नाम ऋतिक राज है मेरा नाम, तो यहाँ पे देखिए प्रथम नाम में यहाँ पे ऋतिक और लास्ट नेम में राज। अगर मेरा नाम ऋतिक कुमार झा या ऋतिक कुमार सिंह होता है तो यहाँ पे प्रथम नाम में ऋतिक, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में जो लास्ट नेम है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID डालिए। उसके बाद यहाँ पे अपना लिंग डालिए। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अन्य हैं तो हम पुरुष हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद आधार नंबर डालिए और यहाँ पे आवेदन का प्रकार। अब देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला उद्यमी युवा उद्यमी। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला उद्यमी में नहीं आते हैं तो आप युवा उद्यमी चयन करेंगे। अगर आप महिला उद्यमी में आती हैं तो आप यहाँ पे महिला उद्यमी चयन करेंगे। जो आप आते हैं, अगर ये तीनों में से नहीं आते हैं तो आपका यहाँ पे युवा उद्यमी चयन करना है। ये सब चयन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे OTP प्राप्त करे पे आपको क्लिक करना है। OTP प्राप्त करने पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे फॉर्म जमा करने के लिए ओके दबाए, नहीं तो रद्द करें या कैंसिल करें, तो हम ओके करेंगे। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, अब ओके करने के बाद ना ये गोल गोल घूम रहा है, या घूमने के बाद हमको OTP प्राप्त होगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जो है ना आधार नंबर जो लिखिएगा, इसमें आपका आधार नंबर और फोन नंबर से लिंक हुआ रहेगा तभी आपका OTP प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो आधार नंबर फोन नंबर से लिंक है उसी फोन नंबर को डालिएगा तो OTP जाएगा, नहीं तो OTP विफल दिखा देगा। जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे 4 अक्षरों का OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद यहाँ पे सत्यापित करें पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल देगा
OTP सफलतापूर्वक जो है ना वो सत्यापित हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। जो आधार नंबर आप रजिस्ट्रेशन करते समय दिए हैं या जैसे मतलब जो आपने दिया है ना वही आधार नंबर यहाँ पे डालना है। और आपका जो पासवर्ड है ना वो पासवर्ड आपके रजिस्टर ईमेल आईडी और जो रजिस्टर करते समय दिए थे और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे चला गया होगा, तो उसको आपको अपना आधार नंबर और जो रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पासवर्ड गया है उसको फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करे पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आपका एक पंजीकरण संख्या आपको दिखा देगा। और पंजीकरण संख्या दिखाने के बाद यहाँ पे देखिए आपका मतलब प्रथम नाम और लास्ट नाम दिखा देगा। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का चयन करें। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये पूरे बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में से 8000 कैंडिडेट को उद्यमी योजना के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। कैटेगरी ए में से 5000 लोगों को, कैटेगरी बी में से 2000 और कैटेगरी सी में से 1000 लोगों को। तो आप जिस कैटेगरी में आवेदन देना, जैसे मैं कैटेगरी ए में आवेदन देना चाहता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरी ए सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी ए में क्या देना चाहते हैं। आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, पशु आहार उत्पादन, मुर्गी दाना, तेल मिल, मसाला उत्पादन, आइसक्रीम, जैम, जेली, सॉस, दाल मिल, पोहा, चूड़ा उत्पादन, यहाँ पे बीज प्रसंस्करण, मधु प्रसंस्करण, फलों की जूस की इकाई, मखान प्रोसेसिंग, बढ़ईगिरी, बांस का सामान, फर्नीचर, बढ़ईगिरी, बेंत का फर्नीचर, सीमेंट का जाली दरवाजा, कंक्रीट, देखिए डिटर्जेंट पाउडर, साबुन एवं शैम्पू, डिस्पोजल, डाइपर एवं स्टेशनरी, नैपिंग ये करना चाहते हैं। नोटबुक, कॉपी, फाइल, फोल्डर उत्पादन, प्लास्टिक सामग्री, स्पोर्ट्स जूता, आप जो भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत प्रकार के हैं। अब अगर आप इसको छोड़ भी दिया जाए, जैसे अब इसको अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बी अगर चयन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी बी में क्या क्या आता है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे जितना चीज भी आता है। फिर यहाँ पे अगर कैटेगरी सी में हम बात करें, देखिए यहाँ पे कैटेगरी सी में आप क्या करना चाहते हैं। देखिए कैटेगरी सी में क्या है ना कि आपको 1000 आवेदकों को चयन किया जाएगा, जिसमें आपको मतलब जगह दिया जाएगा मुजफ्फरपुर, बिहटा, कुमारबाग, यहाँ देखिए पूर्णिया, बृहत, बेगूसराय, ये सब आपको जगह दिया जाएगा। यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है ना कैटेगरी ए में आवेदन देना चाहते हैं, कैटेगरी ए सेलेक्ट कर लेते हैं। और ए सेलेक्ट करने के बाद ना हम यहाँ पे जिस चीज़ को हम आवेदन देना चाहते हैं वो यहाँ पे जिसे हम यहाँ पे देखिए क्या है ना कि हम बेंत का फर्नीचर, यहाँ पे देखिए डिटर्जेंट पाउडर, नोटबुक, कॉपी है। तो हम यहाँ पे कॉपी का बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका लिंग जो है वो पुरुष महिला आप जो सिलेक्ट किए रहेंगे वो रहेगा। फिर आपको जन्म तिथि सिलेक्ट करना है। अगर जन्म तिथि की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको जन्म तिथि जैसे जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा जन्म तिथि है ना वो 25/6/2002 है। तो यहाँ पे हम 25/6/2002 देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछ रहा है पिता, माता, अभिभावक का नाम। पिता, माता, पति, अभिभावक, मतलब कोई भी आप पिता का नाम दीजिए या माता का नाम दीजिए या पति का नाम दीजिए, अभिभावक किसी का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है विकलांगता की स्थिति, आप विकलांग हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पे नहीं है तो नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए आवेदनकर्ता का पता, तो यहाँ पे पहले पता लिखिए, फिर थाना लिखिए, फिर यहाँ पे जिला देखिए, जिला में आप अररिया है, औरंगाबाद है, बैंक मतलब जो भी है। मैं ईस्ट चंपारण से आता हूँ तो यहाँ पे ईस्ट चंपारण सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालिए, राज्य आपका बिहार रहेगा। फिर आपसे पूछेगा कैटेगरी, आप ओबीसी हैं या सामान्य हैं। तो हम यहाँ पे ओबीसी हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो यहाँ पे देखिए आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, अन्य आप जो भी किए हैं। तो हम इंटरमीडिएट किए हैं और इसमें जो है ना मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही मांगा गया है या डिप्लोमा या आईटीआई। तो हम इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में भी आप यहाँ पे क्या है ना आप यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट ही सिलेक्ट कर लीजिए। जो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा वो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।
सब कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बोल देगा कि शैक्षणिक विवरण जोड़े पे आपको क्लिक करना है। तो आपसे वो वर्ग का नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक लिख दीजिएगा, फिर बोर्ड संस्थान का नाम लिखिएगा। तो आप यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, फिर आपको बोर्ड संस्थान रोल नंबर क्या था वो लिख दीजिएगा, फिर पास करने का साल क्या था वो लिख दीजिएगा। फिर विषय पूछेगा तो आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, या मतलब पूरे विषय का भी नाम एक एक करके लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद यहाँ पे जोड़े पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो है ना विवरण जुड़ जाएगा। फिर आप यहाँ पे शैक्षणिक विवरण जोड़े पे फिर से आपको क्लिक करना है, और फिर क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे वर्ग पूछेगा। तो फिर आप जो वर्ग यहाँ पे मैट्रिक दे दिए उसके बाद आपको इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखना है। फिर बोर्ड संस्थान में आपको वहीं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए बोर्ड संस्थान रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिख देना है। फिर आप किस ईयर में पास किए हैं वो लिख देना है। और विषय में आप लिख सकते हैं जो जो विषय आपका था। जैसे अगर आप आर्ट्स पढ़े हैं तो उसमें कौन कौन सा विषय है, कॉमर्स पढ़े हैं तो उसमें कौन कौन सा विषय लिए थे, या साइंस पढ़े हैं तो उसमें कौन कौन सा विषय है, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं मैट्रिक के डिटेल्स के बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट में वर्ग में इंटरमीडिएट विद साइंस में से मैं साइंस से पढ़ा हूँ तो यहाँ पे साइंस लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे बोर्ड संस्थान के नाम में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे बोर्ड संस्थान रोल नंबर के नाम में रोल नंबर में यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का रोल नंबर लिख दिया हूँ। मैं जिस साल इंटरमीडिएट पास किया था वो यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश लिख दिया हूँ, और इसके यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों का डिटेल्स जो है वो सफलतापूर्वक है ना वो यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे शिक्षा की जानकारी हो गया। अब यहाँ पे हम बैंक विवरण की जानकारी देखिए, यहाँ पे बैंक विवरण की जानकारी यहाँ पे देखिए बैंक का विवरण पुष्टि पर जाएं तो यहाँ पे हम जैसे ही बैंक की विवरण पुष्टि पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा बैंक का नाम। तो आपका किस बैंक में खाता है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या HDFC बैंक, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि शाखा का नाम, आपका किस जगह में शाखा है, जैसे मेरा मोतिहारी में शाखा है तो आपका मुजफ्फरपुर में होगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे खाता का प्रकार, आपका कौन सा अकाउंट है, करंट है या सेविंग है, तो मेरा सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे सेविंग। खाता खोलने की तिथि, ये आप बैंक से पता कर सकते हैं कि आपका खाता जो है ना वो किस तिथि को खुला था, ये यहाँ पे पता कर लीजिएगा। और पता करने के बाद यहाँ पे खाता खोलने की तिथि डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपने बैंक का IFSC कोड डाल दीजिएगा। फिर खाता संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। बैंक के बारे में सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा आपका डेटा सफलतापूर्वक है ना जो यहाँ पे अपलोड मतलब अपडेट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले जो है ना आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, तो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है ना उसी को हम इंटरमीडिएट में उसी में अपलोड करेंगे और उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में वहीं अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र, फिर प्रोफाइल फोटो, फिर हस्ताक्षर की फोटो, ये सब आपको पारा पारी से अपलोड करना है। कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद ही आपका जो है ना आप सबमिट कर देंगे। जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 120 KB से कम होना चाहिए। और अनिवार्य दस्तावेज आप यहाँ पे देख सकते हैं JPG JPEG PNG PDF ओनली में। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल के फाइल में जाके जो भी मुझे ये अपलोड करना है हम इस पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड हो गया, मतलब जाति प्रमाण पत्र हमारा जो है ना वो अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवाज करके आपको 7 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में डाउट लगता है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप जैसे जैसे मैंने फोटो देखा वैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपलोड किया है वहीं अपलोड हुआ है या दूसरा कुछ अपलोड हुआ है। ये सब जब 7 डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड हो जाए तो यहाँ पे सबमिट करने से पहले फॉर्म डेटा की जांच कर लें, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप
इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार दिखा देगा आपका नाम पूरा, फिर आप किस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, किस चीज़ के लिए अप्लाई किए हैं, वो सब आपका मतलब कौन से लिंग है, डेट ऑफ बर्थ, आपका मतलब विकलांगता स्थिति, आपका एड्रेस, आपका प्रकार, आपका ये सब आप दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता ये सब दिखा देगा, फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखा देगा, फिर यहाँ पे जिसे जोना है वो सब डॉक्यूमेंट्स दिखा देगा। एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं फॉर्म तो आप कहीं से भी कभी भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो भी फिल किए हैं ना उस सबको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक है ऑप्शन फॉर्म जमा करने का सबसे नीचे, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फॉर्म जमा करे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक पंजीकरण संख्या दिखा देगा और यहाँ पे आई एग्री टिक करना है। मैं ऋतिक राज आवेदक का नाम यहाँ पे ही दिखा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदक में प्रस्तुत की गई सभी चीज़ जो है ना वो एकदम से सही है, ये सब चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद यहाँ पे आपके नीचे में आपका नाम दिखा देगा और फिर यहाँ पे आज का डेट दिखा देगा, जो आज का डेट है, फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा। वो सब दिखाने के बाद अगर आप सबको सही लगता है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, ये सब दिखाने के बाद आपको दिखा देगा डियर ऋतिक राज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आपका है ना जो आवेदन है ना वो सक्सेसफुली आपका आवेदन हो चुका है। आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट करके आप यहाँ पे इसको पीडीएफ में एक प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आप इसको भविष्य में किसी काम के लिए सेव करके रख लीजिएगा, आपके मेल पे भी मैसेज आ गया होगा। तो दोस्तों आज आपको पता चल गया कि मतलब बिहार में उद्यमी योजना जो है मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर कहीं मेरे से गलती हुआ तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा।